आप समझ सकते हैं। एक तो अपराधियों द्वारा शिकार, अपराधियों की गोलियों का शिकार व्यक्ति हॉस्पिटल आया इलाज कराने और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और उसके बाद उसके आंख को निकाल लिया गया। मतलब अंगों का तस्करी स्पष्ट दिखता है और बहुत बड़ा यह इशू है, सवाल है कि बांध टूटता है तो कहते हैं कि बांध उतर दिया इसलिए बाढ़ आ गई। और आपने खुद कहा जो अवैध शराब की जब्ती होती है बिहार में, थाने में जो जमा होते हैं और वहाँ अधिकारी कहते हैं कि शराब को चूहे पी गए। बिहार प्रशासन और बिहार की व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, जहां पर एक बार आए दिन शराब जो जब्त की जाती है उसके लिए जो कभी कभी बयानें सुनने मिलती है कि चूहे शराब पी गए, जिसकी खिल्ली भी उड़ाते हुए सरकार पर खिल्ली भी उड़ाई गई थी। आज फिर एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। बयान NMCH से आ रहा है, जो कि एक सरकारी अस्पताल है, वो भी राजधानी का है। वहाँ से बयान आ रहा है कि एक मृतक की जो आंखें निकाल ली गई है। और जब इस पर सवाल पूछे गए NMCH के अधिकारियों से, तो उनका स्पष्ट था कि चूहों ने कुतर दिया। तो आज हम मौजूद हैं RJD कार्यालय में और हमारे साथ उपस्थित है RJD प्रवक्ता अरुण यादव जी, जिन पर चर्चा करते हैं कि क्या है ये सरकार की रणनीति और किस तरीके के चूहे हैं बिहार में। सर, किस तरीके के चूहे हैं बिहार में? कभी शराब पी जा रहे हैं, कभी आँख निकल रहा है, क्या हो रहा है? यह तो सरकार के लोग ही बताएंगे। और जब भी बांध टूटता है तो कहते हैं कि बांध उतर दिया इसलिए बाढ़ आ गई। और आपने खुद कहा जो अवैध शराब की जब्ती होती है बिहार में, थाने में जो जमा होते हैं और वहाँ अधिकारी कहते हैं कि शराब को चूहे पी गए। अब हॉस्पिटल के अधीक्षक कहते हैं व्यक्ति का आँख चूहा कुतर दिया। कौन है बिहार का? और इससे साफ स्पष्ट यही होता है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार का इकबाल पूरी तरह समाप्त हो चुका है, आप समझ सकते हैं। एक तो अपराधियों द्वारा शिकार, अपराधियों की गोलियों का शिकार व्यक्ति हॉस्पिटल आया इलाज कराने और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और उसके बाद उसके आंख को निकाल लिया गया। मतलब अंगों का तस्करी स्पष्ट दिखता है और बहुत बड़ा यह इशू है, सवाल है। और इस पर सरकार को कुछ स्तरीय जांच करानी चाहिए, तब ना न्याय मिलेगा पीड़ितों को। तो सर, NMCH के तो कुछ अधिकारी भी सस्पेंड किए गए हैं, जैसे अधिकारी नहीं, सुनने में जो आ रहा है, जो अखबार में देख रहे हैं खबर में, सिर्फ 2 नर्स को, मतलब बड़ी मछली को बचाने के लिए इस तरह की छोटे मोटे व्यक्तियों पर जिसका कोई दोष नहीं हो, उस पर कार्रवाई कर दिया गया। सर, बिहार में जब जब अपराध हुआ है, चाहे वो हत्या हो या शराब कांड हो, हमेशा देखा गया है कि जो गरीब लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो पैसे से कमजोर है, उन्हें गिरफ्तारी सबसे पहले होती है। सर, इसके पीछे क्या कारण है? कहाँ तक? कोर्ट ने भी तो कहा, आपने देखा ना, कोर्ट का भी तो सरकार पर जो तंज आया है, रिपोर्ट आया है सरकार के खिलाफ, इसी तरह का है। तो इसलिए यहाँ सरकार नाम का चीज है ये नहीं। सरकार नाम की चीज रहती तब तो कुछ सिस्टम से चलता। और मुख्यमंत्री बिहार को चलाने में और सक्षम साबित हो रहे हैं और ऐसे भी रिटायर अधिकारी राज्य को चला रहे हैं और जिसके कारण सारा चीज अस्त व्यस्त है। तो बिहार अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से चलने वाला नहीं है। जो बातें हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आ रहे हैं, जो साबित भी हो रहा है। सर, तो सिस्टम फेलियर माना जाए इसे? पूरी तरह सिस्टम फेल्योर हो चुका है।
चाहे जिस सिस्टम की बात कर लें, आपराधिक घटनाएं सर आए दिन हो रही है, हत्याएं हो रही है। आम बात हो गई, आम बात हो गई। 38 जिले हैं, ऐसा एक भी जिला बता दीजिए जहां आपराधिक घटनाएं नहीं घटती। प्रत्येक जिलों में प्रत्येक दिन दर्जनों आपराधिक घटनाएं घटती। लोग त्राहिमाम है, लोग भगवान भरोसे है, घर में सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जिला नालंदा में लोग घर में सुरक्षित नहीं है। रात में ही एक पति पत्नी को फूंक दिया गया। आज मुंगेर में 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो यह स्थिति है। लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी देखते ही क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, आपको क्या लगता आईना है दिखाते सर, हैं। बिहार की जनता इसका जवाब 2025 विधानसभा चुनाव में वोट के जरिए देगी सरकार को, या इस बार फिर से सुशासन की ही सरकार आने वाली देखिए, है? सुशासन है ही नहीं, कैसे आप सुशासन बोल रहे हैं? सारी चीज आपके नजरों के सामने, सारी खबर है, उसके बाद भी सुशासन की बात बोल रहे हैं। और बिहार की जनता तो त्राहिमाम है, इस सरकार से त्राही कर रही है, छटपटा रही है निजात पाने के लिए, इंतजार कर रही है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का। और मुंह तोड़ जवाब बिहार की सर, जनता एक आखिरी सवाल, झारखंड की विधानसभा में परसों 20 तारीख है, आखिरी चरण के मतदान होने वाले हैं झारखंड में। क्या लग रहा है सर, 23 को जो रिजल्ट आने वाली है उपचुनाव पर भी सर, बिहार के और झारखंड विधानसभा चुनाव पर, बिल्कुल यहाँ का तो 4 का 4 सीट हम लोग जीत ही रहे हैं। उनका भी दावा है सर, एनडीए दावा का 4 निकाल रहे हैं। उसके दावे में कोई दम नहीं है। और वहाँ फिर झारखंड में जी, महागठबंधन की सरकार पुनः बन रही है और हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव जी के तेज लहर में वहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए कहीं नहीं है। चंपई सोरेन ने जो सर छोड़ा जेएमएम पार्टी, उससे क्या नुकसान कहीं कोई नुकसान को भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि महागठबंधन सरकार ने बेहतर काम करने का काम किया पिछले 5 वर्षों में, करके दिखाया। छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्गों को उन्होंने जोड़ने का काम किया, डेवलपमेंट करने का काम किया। इसलिए पुनः से महागठबंधन की सरकार भारतीय। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी, जिनसे आपने स्पष्ट रूप में सुना बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, भगवान भरोसे सरकार चल रही है, उच्च अधिकारी सरकार चला रहे हैं। नेता नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है कि बिहार में हो क्या रहा है, कानून व्यवस्था ठप पड़ चुकी है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, विपक्ष के द्वारा करारा हमला देखने मिल रहा है। और साथ ही में विधानसभा और उपचुनाव में ये आश्वासन मिला है कि सरकार जेएमएम की आने वाली है, आरजेडी पार्टी जेएमएम के सहयोग में हेमंत सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने जा रही है। और 4 विधानसभा सीटों की बात करें बिहार की, तो वहां पर भी आरजेडी का ही परचम लहराने जा रहा है। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।